हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब जब धरती पर बुराई फैलती है और धार्मिकता को खतरा होता है, तब तब ईश्वर संतुलन स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कहा जाता है कि युगों युगों से भगवान विष्णु, जो पवित्र त्रिदेवों के संरक्षक हैं, ने धर्म को बनाए रखने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतार लिया है। हालांकि इनमें से 9 अवतार पहले ही प्रकट हो चुके हैं, लेकिन 10वें अवतार कल्कि का आगमन अभी बाकी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कल्कि भगवान वर्तमान युग कलयुग के अंत में संसार को बुराई से मुक्त करने और सत्य एवं सदाचार के एक नए युग का स्थापना के लिए प्रकट होंगे। सतयुग के अग्रदूत माने जाने वाले कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी न केवल कल्कि पुराण में की गई है, बल्कि श्रीमद् भागवत और अन्य पवित्र ग्रंथों में भी इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम कल्कि अवतार के उन रहस्यों को जानते हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में छिपी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं। उनका अभी पृथ्वी पर अवतरण नहीं हुआ है और ऐसा माना जाता है कि वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो वर्तमान युग कला, बेईमानी और आध्यात्मिक पतन के लिए जाना जाता है। जब धर्म संकट में होगा और संसार अधर्म की गिरफ्त में होगा, तब कल्कि बुराई का नाश करने और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है। कल्कि भगवान देवदत्ता नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम होंगे, जिनके इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। कल्कि पुराण भविष्यवाणी करता है कि भगवान कल्कि कलयुग के अंतिम चरण में जन्म लेंगे और उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक होगी। उनके आगमन से इस अंधकार युग का अंत होगा और सतयुग, सत्य के युग का आरंभ होगा। ऐसा लिखा है कि इन्हें 64 दिव्य कलाओं में निपुणता प्राप्त होगी और उनके 3 भाई होंगे जो धर्म की पुनर्स्थापना में उनका साथ देंगे। कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के बीच संक्रमण काल में कल्कि का जन्म होगा तथा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर संभल गांव में उनका जन्म होगा। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि के गुरु परशुराम होंगे। कल्कि 64 शास्त्रीय कलाओं में परंपरागत होंगे और एक निष्कलंक अवतार के रूप में पूजे जाएंगे। वे एक महान योद्धा होंगे, वैदिक ज्ञान में परंपरागत होंगे और दिव्य तेज से संपन्न होंगे। दिव्य श्वेत असुर देवदत्त पर सवार होकर वे बुराई और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करेंगे। भगवान कल्कि का मुख्य कार्य वर्तमान युग में आध्यात्मिक अज्ञान, भ्रष्टाचार और छल के प्रतीक राक्षस कलि का नाश करना होगा। कलि और उसके प्रभाव का नाश करके कल्कि पृथ्वी पर सद्भाव और ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार पद्मा से विवाह करेंगे, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। पद्मा श्रीलंका के राजा बृहदर्थ और रानी कौमुदी की पुत्री होंगी। कुछ व्याख्याओं में यह भी कहा जाता है कि कल्कि की एक दूसरी दिव्य पत्नी भी हो सकती है, रमा, जो देवी वैष्णवी का एक शक्तिशाली रूप है। तो दोस्तों, ये थी कल्कि अवतार से जुड़े कुछ रहस्यमयी राज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बता सकें।